कभी कभी ना इंसान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो कमज़ोर समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजाज़ खान के बारे में और अबू आसिम आज़मी के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एजाज़ खान एएमएम के सामने खड़े हुए हैं वर्सोवा विधानसभा सीट से, और अबू आसिम आज़मी के सामने एएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो इन दोनों के बारे में बातें करने वाले हैं, क्या समीकरण रहने वाला है और किस तरीके से जो है एमआईएम ने बिल्कुल सही किया है अबू आसिम आज़मी के सामने अपना उम्मीदवार उतार के। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बड़े मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एजाज़ खान के बारे में। एजाज़ खान ये वही एजाज़ खान है जो टिकट देने से पहले 2019 के अंदर एएमएम के गुण गाया करते थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के गुण गाया करते थे, मजलिस का गुण गाया करते थे। लेकिन जब एमआईएम ने इनको टिकट नहीं दिया तो ये फिर जो है एमआईएम के ख़िलाफ़ हो गए, एमआईएम के सामने खड़े हो गए 2019 के अंदर। और बाइकला विधानसभा सीट जहां से वारिस पठान साहब चुनाव लड़े थे, वहां से ये अपने आप को जो है वहाँ चुनावी मैदान के अंदर लाते हैं। और मात्र 2019 के अंदर जो है ये वारिस पठान साहब जो है 2174 वोट ला पाते हैं। और लंबी लंबी हाँकते थे, क्या नहीं एमआईएम को ख़िलाफ़ इन्होंने बोला, और वोट जो है वो सिर्फ 2174 वोट लाया था इन्होंने वारिस पठान साहब के सामने। तो जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि एमआईएम अगर हमको टिकट देती है तो हम एएमआईएम को एक तरफा जीत दिलाएंगे। इन्होंने कहा है कि ये एमआईएम जो है बीजेपी की पार्टी है, इसी वजह से ओवैसी के घर पर जो है कभी ईडी नहीं गई है। इन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी की पार्टी है, इसीलिए इनके भाषण पर कभी केस नहीं होता है। इन्होंने ये कहा कि जहां मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है ओवैसी की पार्टी वहीं पर ही अपना कैंडिडेट खड़ा होता है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ईडी असदुद्दीन ओवैसी के घर पर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि ओवैसी ना तो कभी मंत्री बने हैं, ना कभी जो है वो सीएम रहे हैं, ना ही कभी वो किसी मंत्रालय में हिस्सा रहे। तो उनके घर पर भाई ईडी जाएंगी क्यों? क्योंकि वो करप्शन का पार्ट है ही नहीं। इसके अलावा उनके भाषण पर केस नहीं होता, ऐसा किसने कहा है? 2 दर्जन से ज़्यादा इनके भाषण पर केस है। आज भी उठा कर देखिए, इनके हलफनामा गूगल के अंदर है, वहाँ पर सारे केस जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि इनके भाषण पर केस नहीं होता या ये जेल नहीं गए। ये जेल इतने गए हैं कि भाई इनको इतना मार पड़ा है जेल के अंदर कि जो लोग जानते हैं वो लोग बखूबी जानते हैं कि कितना मार पड़ा था इनको जेल के अंदर कांग्रेस शासन में हैदराबाद के अंदर। बाकी कैंडिडेट की रही कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट रहते हैं वहां पर एमआईएम अपना कैंडिडेट क्यों देते हैं? एमआईएम वहां पर ही अपना कैंडिडेट देते हैं जहां पर लगता है कि एमआईएम जीत जाते हैं, वरना ये अपना कैंडिडेट वहां पर नहीं उतारता है। अबू आसिम आज़मी की बात करेंगे, उनके सामने पिछली बार अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। इस तरीके का बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर एजाज़ खान साहब जो है ये 2019 में सिर्फ 2174 वोट लाए थे इन्होंने, और अब जो है ये वर्सोवा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। टिकट इनको एएसपी यानी आज़ाद समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलते हैं, और ये वही आज़ाद समाजवादी पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब यानी कि भीम आर्मी की जो पार्टी है, उन्होंने इनको टिकट दिया है। और इनके सामने जो एएमएम के उम्मीदवार होंगे वो होंगे रईस लश्करिया साहब। रईस लश्करिया साहब एक अच्छे उम्मीदवार है, तगड़े उम्मीदवार है। और अब ये देखना है कि वहाँ पर जो है क्या हाल होने वाला है, यानी कि वर्सोवा के अंदर ये साहब रहेंगे और इनके सामने एमआईएम के उम्मीदवार भी रहेंगे। पिछले बार बीजेपी की जीत हुई थी यहाँ पर, इस बार चांसेस ज़्यादा था, और अब ये आ गए हैं तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि एमआईएम का खेल बिगाड़ने के लिए ही एजाज़ खान जो है चुनावी मैदान के अंदर आए हैं और इस विधानसभा चुनाव से इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये वक्त तय करेगा कि एजाज़ खान कितना खेल बिगाड़ेंगे या अब खेल को संवारेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इससे खासे नाराज़ है एमआईएम पार्टी के लोग, एमआईएम के कार्यकर्ता कि एजाज़ खान को चुनाव एमआईएम के सामने नहीं उतरना चाहिए। 288 में से 16-17 सीट पर ही एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है, बाकी जगहों पर जो है खड़ा होना चाहिए, उतरना चाहिए। लेकिन खैर ये अलग हिस्सा है, अलग बात है। इसके अलावा बात करते हैं हम अबू आसिम आज़मी साहब का। अबू आसिम आज़मी के सामने एमआईएम ने जो है 2019 के अंदर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, और एमआईएम ने का बहुत अच्छा सोच था कि जहाँ पर मुस्लिम नेता या मुस्लिम एमएलए या मुस्लिम जो प्रत्याशी और उम्मीदवार है वो जीत सकते हैं, तो उनके सामने उम्मीदवार ना ही उतारा जाए, क्योंकि मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना एमआईएम का पर्पस था। ये पिछले बार भी उन्होंने बताया था और करके दिखाया था। इसी वजह से 2019 के अंदर अबू आसिम आज़मी के सामने जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन अबू आसिम आज़मी ने बदले में क्या दिया? क्या नहीं कहा इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को? क्या नहीं कहा इन्होंने एएमएम के पार्टी के लोगों को? क्या नहीं कहा? इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अपनी सियासत बनाना है, अपनी क़यादत ये करना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ। इनका यहाँ अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हम लोग हिंदू को अपना नेता मानते हैं। यार किस
किस जगह लिखा हुआ है कि भारत के अंदर रहना है तो हिंदू को भाई को ही अपना नेता मानना होगा? जब संविधान इसकी इजाज़त देती है तो फिर आप लोग कौन होते हैं इस तरीके का बयानबाजी करना? इन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो लोग सपा को वोट नहीं करेंगे वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। बताइए, ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन झूठा मुसलमान है। इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो बीजेपी की एजेंट है, एएमएम पार्टी बीजेपी की एजेंट है। इन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम को गठबंधन की बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो हम रिप्रेजेंटेटिव है ही, तो एमआईएम पार्टी को शामिल करने की क्या ज़रूरत है, एमआईएम पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अब ये कोई बता दे मुझे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव कब से होने लगी है, और होने लगी है तो फिर यानी लोकसभा के अंदर क्यों सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात ही जो है लोगों को सुनाई देता है मुसलमानों को हक के लिए। तो खैर इनके सामने की अगर बात की जाए, ये बहुत उड़ रहे थे ये साहब, बहुत ये बयानबाजी कर रहे थे, बहुत तरीके की बातें कर रहे थे, फालतू चीज़ें बकवास कर रहे थे। इनके सामने उम्मीदवार देना बहुत ज़रूरी था और शायद एमआईएम को यह एहसास भी हुआ। इसी वजह से एमआईएम ने जो है इनके सामने अपना उम्मीदवार उतारा। 2014 के अंदर एमआईएम ने इनके सामने उम्मीदवार उतारा था तो उस वक्त इनकी हालत टाइट हो गई थी और सिर्फ 41,000 वोट ला पाए थे, 41,719। लेकिन 2019 के अंदर जब एमआईएम ने उनको समर्थन दिया था, उनको सपोर्ट किया था, उनके सामने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो वही अबू आसिम आज़मी 41,000 से सीधा 70,000 के आसपास 69,000 जो है वोट ला पाए थे। तो आप समझिए, डिफरेंस समझिए। और इस बार एमआईएम ने जो है इनके सामने, यानी कि ये जो इनका जो विधानसभा मानखुर्द, इनके सामने एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है और अतीक खान को जो है इनको टिकट दिया है और बड़े अच्छे जो है कैंडिडेट है। और एमआईएम ने ये साबित किया है कि भाई अब जो है हम अपना पॉलिटिक्स को मजबूत करेंगे और ऐसे लोग जो हमारे खिलाफ जहरबाजी करते हैं हम उनको बिल्कुल भी चांसेस नहीं देंगे, उनको हल्के में नहीं लेंगे। इसी वजह से अबू आसिम आज़मी के सामने जो है इस बार एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अब आप सोचिए कि एमआईएम ने सिर्फ 17 उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारा है और उनमें से अबू आसिम आज़मी के सामने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, तो अबू आसिम आज़मी के सामने जो उम्मीदवार होगा वो कैसा उम्मीदवार होगा? डेफिनेटली वो उम्मीदवार अच्छा होगा, वो उम्मीदवार तगड़ा होगा, वो उम्मीदवार ज़बरदस्त होगा। तो ये ऐसे यानी कि एमआईएम पार्टी जो है, सच बताऊं तो एमआईएम पार्टी जो है वो दूसरों से कम अपनों से ज़्यादा परेशान है। जबकि एमआईएम पार्टी के कई लीडर ने, अच्छे बड़े बड़े लीडर को खुले तौर पर ये दावत दी, इन्वाइट किया है। चाहे मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश के अंदर वो इमरान मसूद साहब को कहा था, जब उनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने जब रो धोकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी किया था, तो उनको साफ कहा था कि आइए आप अध्यक्ष बनिए और जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हो वहाँ से आप चुनाव लड़िए, जिनको टिकट देना चाहते हैं आप उनको टिकट दीजिए। इस तरीके का खुला ऑफर दिया था। यही नहीं, महाराष्ट्र के कई बड़े मुस्लिम नेता को इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि आप आइए और जहाँ से टिकट चाहते हैं, जितने उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं आप ऐसे लड़िए। यार ये ऐसे इस तरीके से करते हैं, लेकिन ये लोग जो है एकदम वही मानसिकता बनाकर रखेंगे, ज़ाती फ़ायदे के लिए काम करेंगे और इस तरीके का बयानबाजी करते रहेंगे। अब अपना चुनाव लड़िए, अब एक दायरे में रहकर चुनाव लड़िए। आपने कई बार कहा है कि ओवैसी की पार्टी सपा के सामने, सपा की आंधी में उड़ जाएंगे, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं। इस तरीके के बयानबाजी से किसी को हर्ट या तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आपके बयान ऐसे हैं कि अगर सब कुछ चला दिया जाए तो आपके खिलाफ लोग नफरत पैदा हो जाएंगे आपके लिए। तो खैर ये चीज़ें हैं और उम्मीद यही है कि ये जो 2 उम्मीदवार है इनके सामने अब ये देखना है कि एमआईएम इनका बैंड बजाते हैं या फिर ये लोग जो है एमआईएम का बैंड बजाते हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।